आज हम लोग चैप्टर 4 सर्व समीकरण देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये कुछ महत्वपूर्ण सर्व समीकरण देखेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी क्यू, a माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये दोनों सेम है, बट इसमें क्या है कि इसमें ये प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी प्लस हो गया सब जगह पे, और ये है माइनस, तो यहाँ जब माइनस है तो इसमें भी क्या हो गया माइनस, बाकी सब जो है वो सेम है। अब तीसरा हमारा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस 2ca। अब इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इसमें भी 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 को हम कॉमन कर लेते हैं a प्लस बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो गया। तो इस फॉर्मूला को हम चाहे तो ऐसे या फिर ऐसे दोनों तरीके से लिखेंगे तो सही होगा। अब इसके अलावा कुछ और भी इसमें फॉर्मूला हम लोग का यूज़ होगा, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये इतना फॉर्मूला तो हम लोग यूज करेंगे ही, लेकिन बीच बीच में हम लोगों को ये दोनों फॉर्मूला की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है b प्लस 1 का होल क्यूब, तो इसको सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब का, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब सबसे पहले हम लोग b को a मानेंगे, ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो a प्लस बी का होल क्यूब ये आ गया। तो अब इसको रखेंगे a बी क्यू, पहले क्या है ए क्यू यानी कि बी क्यू, ये हमारा हुआ b, तो b का बी क्यू प्लस ए क्यू, ए का क्यू प्लस क्या है 3ab, तो 3ab 3 इंटू ए हमारा हो गया b और 1 जो हो गया वो a, इस तरह से। अब इंटू a प्लस b, तो b प्लस 1, b प्लस 1। अब आगे आते हैं, बी क्यू को बी क्यू ही रहने देंगे, a का जब हम q करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 3 में जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b, और 1 से करेंगे तो 1 से कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि 1 से करने से वही रहता है सेम टू सेम, इंटू b प्लस 1, b प्लस 1। अब बी क्यू को बी क्यू रहने देंगे, प्लस 1 को 1 रहने देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, ये तो 3b है, इसमें पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद फिर 1 से करेंगे, तो 3b में जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3bb स्क्वायर प्लस 3b में जब 1 से करेंगे तो 3b। अब इसको हम लोग अरेंज कर देंगे सही क्रम में, बी क्यू इसके बाद स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर फिर 3b प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2x। इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें आगे, यानी कि इसमें जो था कुछ नहीं लगा हुआ था, लेकिन इसमें जो क्या है कि x के साथ पहले हम लोग का 2 लगा हुआ है, तो अब इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। जैसे पहले किए थे वैसे सेम टू सेम करेंगे, कुछ नहीं करना है, जितना दिया हुआ उसका ही हम लोग होल क्यूब कर लेंगे। तो 2x हमारा हो गया a और 3 जो है हो गया b। तो अब इसमें इसका फॉर्मूला लिखते हैं ए क्यू यानी कि 2x का होल क्यूब प्लस बी क्यू यानी कि 3 का होल क्यूब, इसके बाद है प्लस 3ab, तो 3 को 3 रहने देंगे, इंटू a हमारा कितना है 2x है, तो यहाँ लिख देंगे 2x, और b हमारा कितना है 3 है, तो 3 लिख देंगे।
अब इसके बाद क्या है, a प्लस बी, यानी a हमारा कितना है 2x है, प्लस b कितना है 3 है। अब आगे आते हैं, जब हम 2x को 3 बार लिखेंगे, जैसे कि 2x का होल क्यूब, यानी कि 2x इंटू 2x इंटू 2x, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ 8 लिख दिए। अब ये 1x है, 2x है और 3x है। जब x में x से गुना करते हैं तो क्या होता है x स्क्वायर, फिर एक और x से करेंगे तो x क्यूब। तो यही जो 8x क्यूब है हम यहाँ पे लिख देंगे 8x क्यूब प्लस, अब 3 का क्यूब, यानी कि 3 को 3 टाइम्स गुना करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये हो गया 27। प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे। अब ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, ये x है तो x को यहीं पे लिख देंगे। इसके बाद है इंटू 2x प्लस 3, ये भी लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको तो हम लोग कर लिए, तो इसको सेम टू सेम यहाँ पे नोट कर लेंगे, जैसे वैसे ही। प्लस 27 है, 27 को भी नोट कर लेंगे। अब ये जो 18x है, इसमें क्या करेंगे कि हम पहले 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 में यानी 18 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो कितना, 18 दूनी 36, x ये भी है और x ये भी है, यानी कि x स्क्वायर। प्लस का साइन है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 होगा। 18 में अब 3 से, यानी 18 में 3 से गुना करेंगे, तो जब 18 में 3 से गुना करेंगे तो आएगा हमारा 54। यहाँ x है तो यहाँ पे हम लोग x लगा देंगे। अब ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि अरेंज करेंगे सही क्रम में। तो पहले q को लिखेंगे 8x क्यूब, इसके बाद क्या लिखेंगे स्क्वायर, यानी प्लस 36x स्क्वायर, इसके बाद लिखेंगे 54x। अब क्या बचा हमारा 27 लास्ट में, तो इसको भी लिख देंगे 27 हो गया, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि इसी फॉर्मूला पे a प्लस बी का होल क्यूब पे रखेंगे। सबसे पहले है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का हम लोग क्या करेंगे कि होल क्यूब करेंगे, प्लस इसके बाद क्या बी स्क्वायर, बी क्यूब है तो यहाँ पे y का होल क्यूब, प्लस 3ab, यानी पहले 3 लिखेंगे फिर लिखेंगे a, यानी कि एक्स स्क्वायर। इसके बाद b की जगह पे क्या है y है, तो हम यहाँ पे y लिख दिए, इनटू a प्लस बी। a प्लस बी को हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस y, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब x का स्क्वायर है, इसके बाद इसका भी होल स्क्वायर है, तो अब जब x का स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर, तो दोनों को क्या करते हैं, जो इसका ऊपर का घात है इसको 2 गुने 3, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x का हो जाएगा 6 2 जा 6 या 3 2 जा 6, यानी कि x का पावर 6। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x की पावर 6 प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर और y, इसको जैसे वैसे सेम टू सेम लिख देंगे, बस इसमें से बीच का क्या करेंगे कि जो मल्टीप्लाई का साइन है उसको हटा देंगे। अब आगे आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स 6 को सेम टू सेम रहने देंगे, वाई क्यू को वाई क्यू रहने देंगे। अब क्या करेंगे कि 3x स्क्वायर वाई को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, तो 3 को 3 रहने देंगे, इसके पावर x का पावर 2 है इंटू x का पावर 2 है, यानी x के बदले 1x लिखेंगे और ये 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 4। ये y है तो इसको y रहने देंगे। अब प्लस का साइन देंगे, इसमें इससे कर लिए, अब बचा क्या y, 3 में 1 से करेंगे 3 होगा, x स्क्वायर को यहाँ पे x स्क्वायर है ही नहीं तो सेम टू सेम रहने देंगे, y को y स्क्वायर, तो x6 3x4 y प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y3।
अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें x और y दोनों क्या है, साथ में है। तो x और y ये जो क्या है वो a है, x y जो है वो a है और 2a जो है वो b है। तो इसका होल q प्लस 2a यानी 2a का होल q। पहले x y जो था हमारा a था, 2a जो है क्या है b है, ये दोनों क्या है a और b है। तो a का होल क्यों करते हैं पहले, तो x स्क्वायर यानी x और y दोनों को लेकर के फिर इसका होल क्यों करेंगे। तो x y का होल क्यू प्लस 2a का होल क्यू प्लस इसके बाद क्या होता है 3ab, 3 इंटू a क्या है हमारा x y है, यहाँ पे x y रहने देंगे। इसके बाद b क्या है 2a है, तो यहाँ पे 2a लिख देंगे। अब एक और क्या है लास्ट में a प्लस b यानी कि x y प्लस 2a, तो आप लिखेंगे एक्स वाई प्लस 2a। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जब x और y ये दोनों का होल क्यू करेंगे तो दोनों को क्या करेंगे कि ये तो दोनों का है होल क्यू, लेकिन अब इसको अलग अलग लिख देंगे, जैसे कि x का क्यू और y का क्यू प्लस 2a का होल क्यू यानी कि 2a गुने 2a गुने 2a, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ 8 लिख देंगे। 1 2 3 यानी कि a की पावर 3, तो 8a क्यू प्लस अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो 3 2 जा 6 यानी 3 दूनी 6, और यहाँ पे क्या हमारा है a है, एक a भी छुपा है और यहाँ पे x y है। आगे ये सब तीनों जो है x y और a, इसके आगे और कुछ है नहीं है, तीनों को बस जैसे है वैसे ही लिख देंगे, सेम टू सेम। अब आते हैं आगे, एक्स वाई प्लस 2a, एक्स क्यू वाई क्यू प्लस एस ए क्यू प्लस, अब क्या करेंगे इसमें पहले एक्स वाई से गुना करेंगे, इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद 2a से गुना करेंगे। तो 6 में क्या जब करेंगे गुना तो 6 1 जा 6 1 ही रहेगा। x से y है, यहाँ भी x से y है, तो x में जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, y में जब गुना करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर। ये बच्चा a, तो यहाँ पे a रहने देंगे, प्लस का साइन है। इसके बाद हम 6 में 2 से गुना करेंगे, 6 2 जा 12, एक्स वाई ए, तो x है यहाँ पे x y तो है नहीं, तो सेम टू सेम रहने देंगे। a में जब a से गुना करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 8a क्यू प्लस 6x स्क्वायर। इसको अगर आप चाहें तो a को आगे भी लिख सकते हैं, जैसे कि इस तरह से, जैसे कि ये a है तो a को हम पहले भी लिख सकते हैं इस तरह से, पहले a लिख देंगे, इसके बाद एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस इसमें भी पहले हम a स्क्वायर को लिख देंगे फिर x और y। ठीक है, तो a स्क्वायर ये आगे रहे या पीछे रहे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी चीज जैसे मान ली हम लिखते हैं 2 गुने 3, ठीक है, तो 2 गुने 3 लिखते तो 6 होता है, तो वैसे हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं,
3 इंटू 2 यानी 6, दोनों में क्या होगा 6 ही आएगा। तो ये सब जैसे मान लीजिए x को यहाँ भी लिख सकते हैं, y को यहाँ लिख देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में होना चाहिए, ये ज्यादा मायने रखता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ये क्या है, भिन्न के फॉर्म में आ गया है। इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे वो नॉर्मली था, एक्स वाई था, लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो भिन्न के फॉर्म यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो जब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में रहे तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग को फॉर्मूला याद है a प्लस बी का होल क्यूब, वैसे ही सेम टू सेम हम लोग इसको इस पे रख देंगे। बस इसमें क्या हो गया कि इसमें भिन्न आ गया है, यानी कि नीचे में क्या बाई करके नीचे 2 दे दिया, इसमें भी बाई करके यानी कि भिन्न का साइन दे करके नीचे में 5 कर दिया है। तो पहले इसको हम लोग फॉर्मूला पे रखते हैं, a/2 का होल क्यूब प्लस है, प्लस देंगे। इसके बाद b में क्या है, b/5 यानी b/5 का होल क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 a हमारा कितना है a/2, b हमारा कितना है b/5 यानी b/5 इंटू a प्लस b यानी कि a/2 प्लस b कितना है b/5 यानी b/5 लिख दिए। अब आते हैं हम लोग इसमें, a का जब हम लोग q करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का q ही रह जाएगा। जब 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 8 प्लस b का जब q करेंगे तो क्या हो जाएगा bq। जब 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5, 5 5 25, 25 25 125 लिख देंगे प्लस। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे कुछ कटने वाला होता, जैसे कि यहाँ पे मान ली 12 रहता, 10 रहता, कुछ भी रहता, तो हम लोग नीचे से ऊपर कट कर सकते थे, लेकिन हमारा जो है वो कटने वाला नहीं है, यानी कुछ भी यहाँ पे कट नहीं होगा। तो जैसे है वैसे सेम टू सेम हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जैसे 3 है, ऊपर में कुछ और अंक है नहीं है तो 3 लिख दिए। a और b है तो a और b रहने देंगे। अब नीचे में देखते हैं क्या है, 2 और 5 यानी कि 2 और 5 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे इंटू a प्लस a/2 प्लस b/5। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको आगे बढ़ते हैं, aq को aq रहने देंगे बाई 8 प्लस bq को bq बाई 125 प्लस जब हम लोग ऊपर में यानी कि 3ab/10 में जब हम लोग a/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इससे करते हैं मल्टीप्लाई, तो a/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसमें कुछ कटने वाला लग रहा है, तो नहीं लग रहा है। जैसे कि ये 10 है तो ये कट तो होगा नहीं, कोई नहीं कट होगा, तो बस हम लोग नॉर्मल सा जैसे मल्टीप्लाई करते वैसे इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 है, 3 को 3 रहने देंगे, 3 में क्योंकि यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रहेगा। a है, अब a में जब a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a², फिर क्या बचा b, तो b को ऐसे ही रहने देंगे। 10 में 2 से करेंगे तो 10 दूनी 20। अब यही चीज जो आया हमारा आंसर, इसको यहाँ पे निफ्ट कर देंगे, तो 3a²b/20 प्लस का साइन देंगे। अब 3ab में अब b से करना है, यहाँ पे पहले a/2 से किए थे, अब क्या करेंगे यहाँ पे b/5 से करेंगे, तो b/5। इसको पहले हटा देते हैं ऐसे। हाँ, तो अब 3 में फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि जब हम लोग करेंगे 3 में यहाँ पे कुछ नहीं है, जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा 3 के 3 ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 a यानी कुछ भी नहीं, यानी a को यही रहने देंगे। b है, एक यहाँ पे b है और एक यहाँ पे b है, तो जब b में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा b²। अब यहाँ पे हमारा क्या है 10 है और यहाँ 5 है, तो 5 में जब 10 से गुना करेंगे तो 5 दहिया 50, क्या हो जाएगा 50। ठीक है, अब यहीं पे जो है 3ab²/50 इसको लिख देंगे बस। अब इसके आगे हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बस क्या करेंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा।
ये हमारा हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक जो है वो भिन्न है और दूसरा जो है वो नॉर्मल सा है। यानी नॉर्मल सा हम लोग का सेंटेंस, ये यहाँ पे वर्ड है जैसे 3y हो गया, ठीक है, ये तो नॉर्मल सा वर्ड है। और ये क्या है 1/4y, ये जो है ये क्या हो गया, भिन्न के फॉर्म में आ गया। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सेम टू सेम वैसे जैसे इससे पहले हम लोग किए थे वैसे ही इसको भी उसी तरह से कर देंगे। पहले एक क्यू यानी कि 3y का होल क्यूब प्लस बी क्यू यानी कि 1/4y का होल क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू ए हमारा कितना है 3y है, b कितना है 1/4y इंटू a प्लस बी यानी 3y प्लस 1/4y, ये रहा। अब आगे आते हैं 3 को, जब 3 का क्यू करेंगे यानी कि 3 को जब 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 से 9 और 9 3 से 27 यानी कि 27 y है तो y क्यू प्लस यहाँ पे 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही रहेगा। 4 का जब हम लोग क्यू करेंगे यानी कि 4 को जब हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, क्या आ जाएगा हमारा 64 y का क्यू करेंगे तो y का क्यू ही रह जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। हम लोग 4 जैसे कि 4y है तो इसका क्या हम लोग क्यू किए हैं, पहले ऊपर में 1 था, 1 का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही, 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही रहेगा। 4 का जब क्यू करेंगे यानी कि यहाँ पे y है तो 4 में जब 3 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 64 और y है तो y का क्यू करेंगे तो y क्यू ही रहेगा। तो ये हो गया 64y क्यू प्लस, अभी ऊपर में गुना करते हैं, ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 y है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है तो एक y से एक y कट जाएगा, ठीक है। जो कटने वाला होगा उसको हम लोग काट देंगे ताकि हम लोग का क्या जो क्वेश्चन है वो थोड़ा छोटा हो जाए और आगे मल्टीप्लाई करने में थोड़ा इजी हो। तो y से y हम लोग कट कर दिए, बचा क्या 3 3 जा 9 y, ये नीचे क्या है 4 है तो 4 रहने देंगे इंटू 3y प्लस 1/4y। अब आगे आते हैं 27x y क्यू प्लस 1/64y क्यू। अब इसमें देखते हैं क्या होगा। अब ये 9/4 है, ये जो 9/4 है इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करना है 3y से, तो 9 तिया 27 y है तो y रहने देंगे, 4 है नीचे तो 4 लिख देंगे यानी कि 27 y/4। अब प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 में 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16, y है तो y लिख देंगे। इसमें ये ध्यान दीजिए, इसमें क्या है हमारा y जो है ये ऊपर में है, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है यानी 1 छुपा है यानी कुछ भी नहीं है, तो ये y जो है वह ऊपर में है। लेकिन वही जो आगे जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या कर दिया है कि y नीचे में है, तो हम इसीलिए इसमें ऊपर में लिखे और इसमें नीचे में लिखे हैं। अब इसको बस सही क्रम में अगर आपको सजाना है तो सही क्रम में सजा दीजिए, नहीं तो ये फिर यहीं पे आपका आंसर हो गया। जैसे कि 27y क्यू प्लस 1/64y क्यू। इसके बाद बस ऐसे ही सेम टू सेम इसको लिख दीजिए, हो गया, इसको सजाना नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, वर्ड में है। जैसे कि ऐसे 31 है, 31 का जब हम लोग हॉल क्यों करेंगे तो ऐसे नॉर्मल तरीके से तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 31 इंटू 31, इसको 3 बार गुना कर देते हैं। पहले इसमें इससे गुना कर दो, फिर जितना आएगा इसमें इससे गुना कर दो। लेकिन इसको इतना करने के बाद भी अगर आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब पे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
अब इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। पहले हम लोग 31 में जब हम लोग 31 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 30 + 1। अगर हम 30 में एक जोड़े तो क्या 31 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख देंगे 30 + 1, इसका क्या कर देंगे होल क्यूब। अब ये देखिए हम लोग का ये जो है 30 हो गया वो a हो गया, और 1 जो हो गया वो क्या हो गया b हो गया। हम लोग के पास a और b दोनों मिल गया। तो अब हम लोग इसको कौन से फॉर्मूला पे रखेंगे? a + b का होल क्यूब पे। तो a + b का होल क्यूब हो गया। तो अब इसको हम लोग रखते हैं पहले a क्यूब यानी कि 30 का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 का होल क्यूब प्लस 3ab 3 × 30 × 1, ठीक है, इंटू a + b यानी कि 30 + 1। अब जब हम लोग 30 का क्यूब करेंगे, ठीक है, यानी कि 30 को जब हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो इसमें ऐसे देखते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होगा। कितने जीरो है इसके बाद? 1 2 3, तो 1 2 3 ये हो गया इसका क्यूब 27 1 2 3। या तो फिर इसको आप डिटेल में करना चाहते हो तो डिटेल में कर लीजिए, लेकिन नॉर्मल तरीका है कि 3 में, यानी कि ये जो 3 है 3 में 3 से गुना कर दो, और जितना है उतना लिखने के बाद जितना जीरो है उतना जीरो इसमें लास्ट में हम लोग लगा देते हैं। इसके बाद 1 का क्यूब करने पे तो क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, ये तो सबको पता है। प्लस जब 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 3 जा 9, जीरो है जीरो लिख देंगे। 1 में गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, तो उसको हम लोग उतना ही लिख देंगे। प्लस 30 + 1। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत बच्चे ऐसे करेंगे जो सोचेंगे क्या कि 30 है तो 30 में क्या करते हैं कि 31 जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं तो यहाँ 31 हो जाएगा, तो 90 में 31 से गुना कर देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे जैसे कि 30 में 1 ऐड करके आप 31 करके इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, आपका आंसर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे ना करके सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको पहले आपको 90 में 30 से गुना करना होगा, इसके बाद फिर 90 में 1 से गुना करना होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 27 1 2 3 0 प्लस 1 प्लस, अब 90 में जब 30 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 9 तिया 27, 2 जीरो है 2 जीरो लगा दिए, प्लस 90 में जब 1 से गुना करेंगे तो 90। अब क्या करेंगे, सबको लाइन से हम लोग ऐड कर देंगे। तो आप इधर साइड में या तो ऐड कर लीजिए इस तरह से 27 1 2 3, फिर 1 2 7 2, फिर क्या है 90, और लास्ट में क्या बचा हमारा 1, यानी यह रहा 1। 1 में करेंगे 1 9 7 6 और 2 7 और 2 9, यहाँ बचा 2। तो ये जो ऐड करने पे हमारा आंसर आया 2 9 7 9 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर हम लोग यहाँ पे ये दोनों को पहले ऐड करके फिर 90 से मल्टीप्लाई करते तो ये गलत हो जाता, इतना आंसर नहीं आता। ये तो आप फिर आगे अपने रफ में ट्राई करके देख सकते हैं। अगर हम लोग इसको ऐड करने के बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वो सही नहीं आएगा, इसलिए हम लोग पहले इसमें इससे, इसके बाद इसमें इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ही इसको ऐड करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्या है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप से क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि x³ या हमारा x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या कर रहा है, इसका मान हमें निकालना है, और तो हमारा क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, x + 1/x = 10/3। ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, और हमें जो निकालना है वो x³ + 1/x³ का मान निकालना है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हमें क्या दिया है, जो दिया है उसी को हम लोग लेकर चलेंगे, जो दिया रहता है उसी को लेकर चलेंगे, और आगे इसी से हमारा आंसर आएगा। तो x + 1/x = 10/3, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पे, पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पे, घन करने पर, ठीक है।
अब घन करते हैं, तो x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 10/3 का होल क्यूब। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका घन, ठीक है, ये नॉर्मल सा फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू ab, यानी x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या है हमारा 10, यानी कि 10/3 का होल क्यूब। ठीक है, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, या तो फिर चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, लेकिन हम आगे जो है नेक्स्ट लाइन में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का ये हो जाए 1/x का होल क्यूब का क्या हो जाएगा 1/x का क्यूब प्लस, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग x से x कट जाएगा, ये ऊपर है और ये नीचे है, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो हम लोग x से x कट कर देंगे, तो बचेगा क्या हमारा 3। अब एक चीज और देखिए यहाँ पे, ये x प्लस 1/x, ठीक है, इसका वैल्यू हमारा कितना दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में 10/3, तो यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई दे दिया, इसका वैल्यू हम यहाँ से, यानी हम लोग का क्वेश्चन में ही जो है हम लोग का आंसर रहता है दिया हुआ, तो क्या है इसमें दिया क्या है x प्लस 1/x का वैल्यू हमारा कितना दिया है 10/3 दिया है। ठीक है, तो यही जो वैल्यू दिया है हम यहाँ पे 10/3 को रख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे, जब 10 का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000, जब 3 का क्यू करेंगे तो 27। अब यहाँ पे 3 से 3 कट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो दोनों क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। अब आगे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस क्या बचा यहाँ पे 10, और इस तरफ हो गया 1000/27। ठीक है, अब इसको यहाँ पे आते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये जो 10 है इधर क्या है प्लस में है, तो हम लोग इज इक्वल टू को उस तरफ लेकर जाएंगे, तो जब कोई भी संख्या को हम लोग इज इक्वल टू की इस तरफ लेकर आते हैं तो क्या होता है, वो प्लस हो तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये क्या है हमारा प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब ये हो गया भिन्न का घटाओ, ये 3 है। ठीक है, अब ये दोनों का जब हम लोग एलसीएम करेंगे तो होगा 27। अब ये हो गया 1000 माइनस, ये हो 1 में जब 27 से डिवाइड करेंगे तो 27, और 27 में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 यानी 220। अब 1000 यानी कि 1000 में हम लोग कितना घटाना है 207, तो 1000 में हम लोग 270 को घटा देते हैं, तो बचा 2, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यानी कि 730/27, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू हमारा कितना आ गया 730/27। यही जो है हमारा इसका वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा था, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इसका वैल्यू, तो इसका मान हमें पूछ रहा था और हमारा यहाँ पे इसी का मान आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा 330/27। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। ये रहा, सपोज मानिए कि इसमें आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिए कि बस यहाँ पे 10/3 की जगह पे हम लोग p रख दिए हैं। ठीक है, तो पहले एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे p दिया है तो हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा जो दिया है इसका जो वैल्यू दिया है उसका हम लोग क्या करते हैं कि q, ठीक है, जो हमारा वैल्यू दिया है उसका q कर देंगे -3, इसके बाद फिर ये जो वैल्यू दिया है उसको लिख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू। अब इसी से जो पिछले वाले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसको इसी ट्रिक से सॉल्व करते हैं शॉर्ट में। हमारा क्वेश्चन था एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू व्हाट निकालना था, और हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3। ठीक है, तो सेम टू सेम क्या इसी तरह से है, यहाँ पे p था, यहाँ पे हम लोग क्या 10/3 रख दिए हैं, तो अब इसको हम लोग करेंगे, तो इसमें क्या हम बताएं कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का जब मान निकालना हो तो इसका हम लोग 10/3 का क्या कर देंगे, पहले होल क्यूब कर देंगे, इसके बाद -3
इंटू 10/3 जो दिया है उसी को रख देंगे। अब यहाँ पे ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचा क्या, जब 10 का क्यू करेंगे तो आ जाएगा 1000, 3 का करेंगे क्यू तो 27 माइनस 10। अब जब हम लोग 1000 इसको क्या करेंगे, भिन्न का घटाओ यानी कि 1000, 1000 में से जब हम लोग 227 को घटाएंगे तो हमारा आएगा क्या, 730 बटा 27, कितना आ गया हमारा 730 बटा 27, यानी कि ये इसका आंसर। और ये पीछे जो हम लोग सॉल्व किए थे इस क्वेश्चन में, ये आंसर दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 3 और ए बी इज इक्वल टू 2, तो हमें निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें दिया रहता है उसी को हम लोग लिख देते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 3 इसको लिख दिए हैं। अब दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर a प्लस बी का होल क्यू इज इक्वल टू 3 का होल क्यू। जब a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख देंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 का जब हम लोग क्यू करेंगे तो आएगा हमारा 27। अब ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल प्लस 3, ए बी का हमारा वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ पे हम लोग 2 रख देंगे। a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है 3, तो यहाँ पे 3 रख देंगे इज इक्वल टू 27। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, अभी तीनों को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 यानी 18 इज इक्वल टू 27। ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 27 माइनस 18, तो हमारा आ जाएगा 9, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का मान हमारा हो जाएगा 9। ये रहा आंसर।